बुद्ध और गोबर का ढेर। प्रसिद्ध चीनी कवि सु तुंग पो ने बौद्ध दर्शन पर बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। वह स्वयं बहुत धार्मिक व्यक्ति था और राज दरबार में साहित्य प्रभारी के पद पर आसीन था। एक दिन सु बौद्ध मंदिर गया और उसने संत बुद्ध स्तंभ के साथ ध्यान किया। कुछ देर बाद सु ने संत से पूछा, मुझे देखिए, यहाँ ध्यान करता हुआ मैं कैसा दिखता हूँ। बुद्ध स्तंभ ने सु को गौर से देखा और कहा, महामना, आप अत्यंत शांत, स्वस्थ और सुंदर लग रहे हैं। आप साक्षात बुद्ध स्वरूप लग रहे हैं। यह सुनकर सु बहुत खुश हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध स्तंभ ने सु से पूछा, और मैं ध्यान करते समय कैसा लगता हूँ? सु ने सोचा कि बातचीत के दौरान बुद्ध स्तंभ हमेशा ही प्रभावी, शांत रहते थे और उनकी स्थिति अधिक सुदृढ़ रहती थी। इसलिए उसने इस अवसर पर उन्हें नीचा दिखने का सोचा और कहा, आप तो बिल्कुल गोबर के ढेर जैसे लगते हैं। बुद्ध स्तंभ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और कुछ ना बोले। इस वार्तालाप में हावी रहने से सु खुशी से फूला ना समाया और सभी को इस बारे में बताया। जब उसकी पत्नी ने यह बात सुनी तो वह बोली, आपको पता नहीं है, आप इस वार्तालाप में बुरी तरह परास्त हो गए हो। क्या कहती हो? यह तो साफ दिखता है कि बुद्ध स्तंभ के पास मेरी बात का कोई उत्तर नहीं था और वे चुप रह गए। फिर मैं भला कैसे हार सकता हूँ? उसकी पत्नी ने कहा, मुझे तो यह लगता है कि बुद्ध स्तंभ का हृदय बुद्ध की भावना से ओतप्रोत है, इसलिए उन्होंने तुम में बुद्ध की छवि देखी, जबकि तुम्हारे हृदय में गोबर भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें वह दिव्य पुरुष गोबर के ढेर के सिवाय कुछ और नहीं दिखा।